शांति अपने 3 बेटों के साथ हरिपुर गांव में रहती थी। शांति के 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। छोटा बेटा श्याम अभी कुंवारा था। शांति की दोनों बहुएं बहुत चालाक थीं। वो हमेशा शांति और श्याम के सीधेपन का फायदा उठाती थी। माँ जी, आपने अभी तक कपड़े नहीं धोए। कल आपको सुधा के घर रहना है। आप मेरे घर जितने दिन भी रहती हो आराम से खटिया तोड़ती हो। हाँ, मैं अभी धो देती हूँ बहू, तुम बेफिक्र रहो। मैं कपड़े धोकर और बाकी के काम करके ही कल सुधा के घर जाऊंगी। वही ठीक रहेगा आपके लिए भी और आपके उस श्याम बेटे के लिए भी। मेरा श्याम सारा दिन अपने भाइयों के पास नौकरों की तरह काम करता है, फिर भी ये दोनों बहुएं उसे भरपेट कुछ भी खाने को नहीं देती। माँ ये देखो, आज बड़े भैया ने मुझे ज्यादा काम करने के 100 रुपए अलग से दिए। मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीद लाया। तुम्हारी साड़ी कितनी जगह से फटी हुई थी। श्याम बेटा, तूने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। तेरे पास भी तो कोई नई कमीज नहीं थी, सारी फट गई है। हे भगवान, ये दोनों माँ बेटे किसी काम के नहीं है। ना आपने अभी तक कपड़े धोए। और देवर जी, मैंने तुम्हें कब से चूल्हे में लकड़ियां फूकने को कहा हुआ था। मेरे घर में रहकर तुम दोनों नकारा बन जाते हो। रुको बहू, चूल्हा मैं जला देती हूँ। माँ तुम रहने दो, तुमने पहले ही इतना काम कर लिया है। तुम भी तो थक गई हो और चूल्हे में लकड़ियां फूकने से तुम्हें खांसी उठ जाती है। शांति और श्याम अगले दिन सुधा के घर रहने जाते हैं। सुधा भी शांति से खूब काम लेती थी। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। घर के कितने काम पड़े हुए हैं, आज से ही सारे काम करने में लग जाओ। और हाँ, एक भी दिन खराब मत कर देना। जितने दिन यहाँ रहोगी काम करते हुए ही दिखना। माँ मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा। तुम भाभीयों के लिए सिर्फ एक नौकरानी हो। मैं तुम्हें अब और कष्ट नहीं झेलने दूंगा। अब हम अलग ही रहेंगे। श्याम गुस्से में चला जाता है और एक नाव में बैठकर दूसरे गांव आ जाता है। चलते हुए उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। वो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति किसी बदमाश के आगे गिड़गिड़ा रहा है। हरिया, मैं किसी भी कीमत पर मेरी बेटी की शादी तुझ जैसे बदमाश से नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर किससे करेगा? इस गांव में मेरे जितना ताकतवर कौन है जो इसे मेरे से बचा लेगा? चल सीधी तरह मंडप में बैठ जा। मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी पर तुझ जैसे पापी बदमाश से शादी नहीं करूंगी। छोड़ दे लड़की को। जब वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? तो इसका कौन लगता है जो तू मुझे रोकेगा? अभी तुझे बताता हूँ, रुक। श्याम और बदमाश के बीच में लड़ाई होती है। श्याम बदमाश हरिया को वहीं ढेर कर देता है। बेटा, तुमने मुझ गरीब की इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, पर इस गांव में अब कोई भी मेरी बेटी को नहीं अपनाएगा। मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? सब इस बदमाश से डरते हैं। बाबूजी, मैं करूंगा राधा से शादी। अब से राधा मेरी पत्नी है। श्याम की बातों को सुनकर राधा और उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्याम राधा से शादी करके घर वापस लौटता है और शांति को सारी बात बताता है। देखो श्याम, माँ जी तो 15-15 दिन बांटकर हमारे घरों में रहती हैं, पर अब तुमने शादी कर ली है, इसलिए तुम अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। भैया, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मैं राधा को लेकर अलग रह लूंगा। कौन सा हिस्सा है? तूने तो दुकान में कभी ठीक से बैठकर हिसाब भी नहीं किया। ये दुकान बड़े भैया और मैंने मेहनत से खड़ी की है। अपनी पत्नी को ले और निकल जा यहाँ से। श्याम, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं माँ, अभी मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं रहने और काम की कोई व्यवस्था कर लूं, फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। चलो राधा। शांति रोती रही पर श्याम के दोनों भाई भाभी उससे मुंह फेर लेते हैं। श्याम राधा को लेकर गांव के पास एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। राधा, तुम भी क्या सोचती होगी? मैं भी कैसा पति हूँ जो तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। नहीं, ऐसा न कहो। आप मेरे पति हैं। आपके साथ मुझे कोई कष्ट नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। राधा और श्याम उस झोपड़ी में रहने लगे। राधा भगवान गणेश की बहुत पूजा करती थी। एक दिन राधा ने स्वप्न में देखा भगवान गणेश उसके सामने खड़े हैं। बेटी राधा, उठो। गणेशा, आप? मैं जानता हूँ तुम सदैव मेरा स्मरण करती हो, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा का फल तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम आने वाली गणेश चतुर्थी में मुझे घर में बिठाओ और विसर्जन के दिन पूरे गांव को भोजन के लिए आमंत्रित करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन राधा ने सपने की बात श्याम से कही। श्याम ने गणेश जी को बिठाने के लिए हाँ तो कह दिया, पर वो राधा से बोला, राधा, विसर्जन के दिन हम पूरे गांव को खाना कैसे खिलाएंगे? हमारी हालत तो तुम जानती ही हो। पैसों की बहुत तंगी है। मेरा अभी कोई काम धंधा भी नहीं है। भगवान गणेश की आज्ञा का पालन तो हमें करना ही होगा, और गणेशा ने जब खुद कहा है कि सारे गांव को बुलाना है, तो मैं सब कुछ उनके आश्रय छोड़ती हूँ। वो हमारी पूजा को विफल नहीं होने देंगे।
राधा ने गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी। घर में गणेश जी बिठाए। राधा और श्याम मिलकर रोजाना सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा और आरती करने लगे। पर जैसे जैसे विसर्जन का दिन नजदीक आ रहा था, श्याम और राधा के मन में गांव वालों को भोज पर बुलाने की चिंता सता रही थी। राधा तो मन ही मन भगवान गणेश का ध्यान करती रहती थी। राधा सभी गांव वालों को विसर्जन के दिन भोजन का न्योता देकर आती है। क्या कहा? पूरे गांव को न्योता दिया है तुमने भोजन का? अरे तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए तो 2-2 रोटी होती नहीं होगी और तुम पूरे गांव को पूरी पकवान खिलाओगे? देखो राधा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण हमारा पूरा खानदान ही बदनाम हो जाए। भूखे गांव वाले वापस लौट जाएंगे तो हम भी तो बातें सुनेंगे। लोग तो यही कहेंगे कि तुम्हारे देवर देवरानी ने झूठ मूठ का नाटक करके हमें विसर्जन में बुला लिया और भूखा भेज दिया। नहीं नहीं भाभी, सब इंतजाम हो जाएगा, बस आप समय पर गणेश विसर्जन के लिए आ जाना। राधा सबको भोजन का न्योता दे देती है। अगले दिन गणेश विसर्जन का दिन था। गांव वाले राधा और श्याम की झोपड़ी में दावत के लिए आने लगे। राधा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने पूरे गांव को बुला लिया है, हमारे पास ना तो बैठने का इंतजाम है और न ही कुछ खिलाने का। हम क्या करेंगे? गणपति विसर्जन पर जाने से पहले हमने गांव वालों को प्रसाद में कुछ नहीं खिलाया तो लोग हमारा अपमान करेंगे। मैं जरा गांव वालों को देखता हूँ, मुझे तो लगता है लोग आने शुरू भी हो गए हैं। श्री गणेशा, मेरी मदद करो। मैंने आप पर विश्वास करके गांव वालों को दावत का न्योता दे दिया, पर मैं क्या करूं देवा, मेरी मदद करो। मेरे कारण मेरे पति का अपमान हो, इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। यदि आप मेरी मदद को नहीं आए तो मैं समझूंगी आपका स्वप्न झूठा था। हे गणपति बप्पा, मेरी मदद को आओ। राधा गणेश जी के चरणों में रो रो कर प्रार्थना करने लगी और रोते रोते वो बेहोश हो गई। भगवान गणेश कैलाश पर बैठे ये सब देख रहे थे। रिद्धि सिद्धि, चलो हमें धरती पर अपनी भक्त राधा की मदद के लिए जाना है। हमें वहाँ पर ढेरों पकवान बनाने हैं और भंडारे की व्यवस्था करनी है। जो आज्ञा स्वामी, चलिए हम आपके साथ हैं। और फिर भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक पर बैठकर रिद्धि सिद्धि को लेकर राधा के पास पहुँचते हैं। राधा बेहोश थी। भगवान गणेश एक हाथ उठाते हैं और झोपड़ी का आकार बढ़ता ही चला जाता है। लोगों के बैठने की व्यवस्था वहाँ होने लगती है। गणेश भगवान जी रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर ढेरों पकवान बनाते हैं। कढ़ाई में पूरी अपने आप तलने लगती है। हलवा, सब्जी, रायता, लड्डू, बर्फी, समोसे, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों से पूरा कमरा भर जाता है। अब हमारा काम यहाँ समाप्त हुआ। चलो हम वापस कैलाश चलते हैं। प्रभु, राधा को तो होश में ले आइए, नहीं तो भक्तों को भंडारा कौन खिलाएगा? भगवान गणेश आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाते हैं और राधा होश में आ जाती है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि और मूषक के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इतनी देर में श्याम भी अंदर आता है और वो ढेरों पकवान देखकर हैरान रह जाता है। प्रभु गणेश, आपने अपने चमत्कार से ये सारी व्यवस्था कर दी। सुनो, मैं कहती थी ना भगवान गणेश हमारे साथ हैं, वो हम पर कोई विपदा नहीं आने देंगे। जीते रहो मेरे बच्चों, आज तुम दोनों के भक्ति भाव से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न है। वो स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। चलो हम सब मिलकर गांव वालों को भोजन खिलाते हैं, फिर सब मिलकर गणेश विसर्जन के लिए चलेंगे। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। चलो राधा, भक्तों में प्रसाद बांटते हैं। श्याम और राधा मिलकर पूरे गांव वालों को भोजन खिलाते हैं। गांव वाले भोजन की बहुत तारीफ करते हैं और भरपेट भोजन करके खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। श्याम और राधा शांति के साथ मिलकर नदी पर गणेश विसर्जन करने जाते हैं। कमला और सुधा जलन से भरी हुई थी, क्योंकि आज पूरा गांव श्याम और राधा की तारीफ कर रहा था। भगवान गणेश के चरण पड़ने से श्याम और राधा की जिंदगी में धन वैभव की बढ़ोतरी होती है। श्याम को अनाज मंडी में काम मिल जाता है और वो खूब कमाने लगता है। शांति भी अब अपने बेटे श्याम और राधा के पास ही रहती थी। कहते हैं ना, जो अच्छे होते हैं भगवान उनके साथ सब अच्छा ही करते हैं। राधा की किस्मत और गणेश भगवान के आशीर्वाद से श्याम और शांति को सब कुछ मिल गया था। श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वह सो रहा था, तब भगवान गणेश उसके स्वप्न में आए और बोले, गणेश जी, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य का वास होगा।
श्रीचंद ने ये बात अपनी पत्नी निर्मला से कही। श्रीचंद की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। अजी तुम भी क्या सपनों के ऊपर विश्वास करने लगते हो? ऐसे तो फिर हमारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही रोजाना तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत घर में है वो सब भी लुटा देंगे। निर्मला, एक ही बुधवार की तो बात है, और फिर एक बालक को ही तो भोजन कराना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख लेंगे। श्रीचंद को पता था निर्मला फिर से इस शुभ कार्य के लिए आनाकानी करेगी, इसलिए वो उसे दोबारा याद दिलाता है। निर्मला, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना? हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन खिलाना है। तो तुम एक काम करना, कल जाकर किसी एक छोटे बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन खिलाएंगे। किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वो खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक बच्चे को कल भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए तुम इतना सोच रही हो? फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, निर्मला वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। अब मुझे एक छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ इनमें से कोई छोटा बच्चा मिल जाए। भगवान गणेश ने देखा कि निर्मला एक छोटा बच्चा ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और वो सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। निर्मला की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई। वो रहा छोटा बच्चा। बेटा सुनो, कल तुम मेरे घर खाना खाने आ सकते हो, मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यही पास में ही मेरा घर है, तुम अपने घर में पूछ कर आ जाना। ठीक है माँ, मैं कल भोजन के लिए जरूर आऊँगा। चलो अच्छा है, ये छोटा बच्चा मिल गया, ये जरा सा भोजन ही खाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश जी छोटा सा बालक बनकर निर्मला के घर गए तो निर्मला ने उनके सामने 2 पूड़ी और हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर परोस दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भूखा ही हूँ। निर्मला, रसोई में से जाकर और भोजन ले आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। निर्मला बालक के सामने भोजन परोसती जाती और भगवान गणेश बालक रूप में भोजन को फटाफट खत्म करते जाते। मैं अभी भी भूखा हूँ माँ, मुझे और भोजन चाहिए। निर्मला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन निर्मला ने बनाया था गणेश जी सभी खा जाते हैं और फिर बोलते हैं, माँ मैं तो अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा आ जाता है, वह बोलती है, अब तुझे क्या दूं? जितना खाना भी मैंने बनाया था सब ले आई हूँ, तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। निर्मला, मुझे तो ये कोई चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है, और फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा। ये जैसा कहता है हमें वैसा ही करना होगा। माँ तुम्हारे घर में अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग और चावल रखे हैं, घर में दही रखा है, वो सब भी ले आओ। इस बालक को कैसे पता कि हमारे यहाँ क्या क्या रखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो सचमुच इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, ये तो सब खाता जा रहा है। घर में जो दालें रखी है ना, वो भी ले आओ। निर्मला दालें भी लेकर आ जाती है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। माँ वो सामने रसोई घर में जो गेहूं की बोरी रखी है ना, वो भी ले आओ। ये बालक है या कोई भूत दैत्य जिसको मैं घर में ले आई हूँ? मैं तो छोटा सा बच्चा समझकर लाई थी कि ये कम खाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूँ? और करो बालक को भोजन पर आमंत्रित। प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप इस छोटे से बालक के रूप में निर्मला को संदेश देना चाहते हैं, पर निर्मला सचमुच घबरा रही है। प्रभु, उसे क्षमा कीजिए। निर्मला रोने लग जाती है और उसके घर में जब अन्न का एक दाना भी नहीं रहता तो गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। सामने भगवान गणेश को देख श्रीचंद अपने हाथ जोड़ लेता है। निर्मला भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ, भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी!
तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से बिना कपट किए भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान पुण्य आदि करने से घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, अन्न आदि के भंडार भरे रहते हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, सदैव इच्छानुसार दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन खिलाने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश श्रीचंद और निर्मला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया। घर से जाते समय भगवान गणेश ने निर्मला के घर की जमीन पर एक लात मारी, जिससे उस पुराने घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। श्रीचंद को अपनी भक्ति का फल मिल गया और निर्मला को भी सीख मिल गई।